आपको बताने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ी हुई, क्योंकि दुबई में बीते दिन मैच हुआ और इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। तो धमाकेदार जीत दर्ज की है भारत ने एशिया कप में। आपको बता दें जब मैच हुआ तो बीते दिन हाथ नहीं मिलाया गया भारत का, वो साफ तौर पर देखने को मिला। अलग अलग शहरों से, राज्यों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद शानदार और खूबसूरत है। तो आपको बता दें जयपुर राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं, सिलीगुड़ी से, प्रयागराज, जम्मू से भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। भारत ने ये बड़ी जीत दर्ज की है और ऐसे में देश के अंदर उत्सव का माहौल है। यानी कि नॉर्थ टू ईस्ट और साउथ टू वेस्ट हर जगह पर जश्न ही जश्न देखने को मिला, क्योंकि एक बड़ी जीत यहां पर देखने को मिली। तो मैच के ऊपर जीत हासिल करने की बात तो हमने कर ली। इस बीच नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन बचत उत्सव की बात अब जरा कर लेते हैं। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। अगर आप आज सुबह सुबह दूध लेने के लिए गए होंगे या कोई सामान खरीदने के लिए गए होंगे जो जरूरती है, तो ऐसे में आपको जो बदलाव आए हैं वो नजर आ गए होंगे, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ है। एक तो आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, शारदीय नवरात्रि में आज पहला दिन है। उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच ये उत्साह डबल हो जाता है क्योंकि बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही ये बड़ा तोहफा दे दिया। आज से 5% और 18% की जो दरें जीएसटी की थी उनको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। यानी साक्षी ये कह सकते हैं कि दिवाली तो नवरात्रि में ही आ गई है। बिल्कुल, और इसी वजह से जो खुशी की लहर है त्योहारों से पहले वो ज्यादा देखी जा रही है। जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि रोजमर्रा का सामान, दूध, ब्रेड, दही, ये सब चीजें जो रोज आपके घर में इस्तेमाल होती हैं अब से वो कम दामों पर उपलब्ध होने वाली हैं। न्यू जनरेशन जो रिफॉर्म्स हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स, वो आज से लागू हो गए। पीएम मोदी ने बचत उत्सव का ऐलान कर दिया है और ऐसे में सामानों पर महज 5% और 18% टैक्स लागू होगा। टैक्स फ्री भी जो जरूरतमर्रा की जो चीजें हैं वो भी अब जो है टैक्स फ्री कर दी गई। यानी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है जो बहुत जरूरी है, वो भी अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। यानी कि फिलहाल 5% और 18% का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 10 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो आइटम्स है, वो सामान है, वो चीजें हैं जो कि आज से सस्ती होने वाली हैं, जिसमें रोजमर्रा का सामान सबसे ज्यादा शामिल है, जिसमें दूध, दही, पनीर से लेकर बच्चों की नोटबुक, पेंसिल, सब कुछ शामिल है। और क्या कुछ डिटेल्स है हमारी रिपोर्ट में देखिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। 15 अगस्त को पीएम मोदी का लाल किले से ये ऐलान, और ठीक 38 दिन में जो कहा वो करके दिखा दिया। यानी आज से नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत के साथ ही देश में बचत उत्सव की भी शुरुआत हो गई। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। मोदी सरकार ने देशवासियों को दिवाली से पहले नवरात्र पर ही बम्पर खरीदी के लिए सौगात दे डाली है। जीएसटी के 2 स्लैब कम होने से कई सामानों की कीमत कम हो जाएगी। ऐसे में त्योहारों पर लोग ज्यादा खरीदारी कर सकेंगे। मोदी सरकार ने जीएसटी पर बड़ा फैसला लेते हुए 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया था। आज से सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही लागू रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब ही 5 और 18% ही रहेंगे। यानी त्योहारों पर सरकार ने मिडिल क्लास को लेकर यूथ तक हर वर्ग का मुंह मीठा कराने का इंतजाम कर दिया है। सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। जीएसटी में हुए बदलाव के बाद आज से आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी।
जिससे आम जरूरत की चीजों से लेकर लग्जरी सामानों तक में बचत देखने को मिलेगी। आज से 18% जीएसटी वाला हेयर ऑयल केवल 5% जीएसटी में मिलेगा। वहीं शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम भी 18% की बजाय सिर्फ 5% जीएसटी में मिलेगी। इसके अलावा बटर, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बर्तन, फीडिंग बोतल, नैपकिन, डायपर और सिलाई मशीन भी 12% की बजाय केवल 5% जीएसटी स्लैब में ही मिलेगी। उन्होंने जो बात की है, जो जो उन्होंने काम कहा वो करके दिखाया है। दूध लेने के लिए निकलेंगे, वहीं से उन्हें इस चीज का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जीएसटी रिफॉर्म पहला ऐसा एक जीएसटी रिफॉर्म हुआ है कि जिसके अंदर युवा, महिला, उद्यमी और जो किसान वर्ग है, सबको एक तरीके से पूरा का पूरा बेनिफिट मिल रहा है। हम लोग किचन पे जाते हैं, किचन पे भी जाते हैं तो हमारे किचन में वो काफी इससे मदद मिलेगी। 5% बहुत आइटमों पे पैसे कम होंगे, इससे बहुत लाभदायक होगा हमारे लोगों के लिए, सबके लिए। आम जरूरतों के कई सामानों पर जीएसटी स्लैब को घटाकर 5% किया गया है, जिससे कीमत कम होगी। तो वहीं कई आइटम को बिल्कुल टैक्स फ्री करने से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। कैंसर की दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, इन सभी को टैक्स फ्री किया गया है। तो वहीं खाने पीने के सामान, कार इंश्योरेंस जैसी चीजों की भी कीमतें कम होंगी। एजुकेशन से जुड़े सामान, चार्ट, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, ग्लोब को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का बोझ कम होगा। इसके अलावा लग्जरी आइटम, कार और 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स महंगी हो जाएंगी। तो वहीं पान मसाला, सिगरेट और गुटखे पर 40% का जीएसटी लगा दिया गया है। यानी कि आज से पान मसाला, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, स्मोकिंग पाइप, हुक्का एसेसरीज, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी कैफीन ड्रिंक्स, लग्जरी कारें, बड़ी हाइब्रिड कारें, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, जिन पर अब तक केवल 28% जीएसटी लगता था, अब इन सभी सामानों पर 40% जीएसटी लगा करेगा। नए जीएसटी स्लैब आज से लागू हो चुके हैं। रोजमर्रा के सामान पर टैक्स कम होने से शुरुआत में राजस्व पर असर पड़ सकता है। अनुमान है कि जीएसटी के नए स्लैब से सालाना 85,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि खपत जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी भरपाई भी हो जाएगी। और एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताएंगे जैकलीन फर्नांडिस से जुड़ी हुई सुकेश चंद्रशेखर के पूरे मामले में जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। तो आपको बता दें कि 200 करोड़ की धोखाधड़ी का, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। ईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी। जैकलीन फर्नांडिस का उनका नाम उसमें है और ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस की तरफ से एक अर्जी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में कि एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपको खबर बताते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां पर बारिश अब आफत बन गई है। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ तक कि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे एक सड़क पर पानी भरे होने की वजह से वहां पर गाड़ी फंस जाती है। बारिश बनी विलेन, सैलाब में बही कार। मंदसौर के करनाखेड़ी गांव में 2 घंटे की तेज बारिश के बाद सैलाब आ गया और उसी सैलाब में ये कार फंस गई। कार में सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार, महिलाएं और बच्चे भी हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कार पानी के तेज बहाव में बहती चली जा रही है और आसपास मौजूद लोग हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन तभी कार किसी चीज से सटकर अचानक से रुक जाती है। उसके बाद तुरंत गांव वाले कार के पास पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाते। तब कार की खिड़की से ही कार के अंदर मौजूद लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कोई बच्चों को खींचता है तो कोई लड़कियों को बाहर निकालता है, तो कोई कार सवार एक बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर सुरक्षित बचा लेता है। इस दौरान कार को भी रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो सैलाब में फिर से ना बहे। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो किसी गांव वाले ने अपने मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने दलौदा क्षेत्र का ये हाल कर दिया कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जलभराव की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों ने प्रशासन से पुख्ता इंतजामों की मांग की है। दरअसल मंदसौर जिले के अधिकांश हिस्सों में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले एक बार फिर उफान पर हैं।
की बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां पर समुदाय विशेष के लोगों के ऊपर पुलिस के ऊपर हमला करने का आरोप लग रहा है। तो ऐसे में बता दें कि बवाल शुरू होता है और उसके बाद में पथराव की स्थिति भी बन जाती है। सर तन से जुदा के नारे भी लगाए जाते हैं, जिसके बाद में उपद्रवियों के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस करती है और उन्हें खदेड़ती है। और पुलिस ने जैसे ही लाठीचार्ज किया, पुलिस के ऊपर उल्टा हमला इन लोगों के द्वारा बोला गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि जुलूस रोकने पर पुलिस ने पथराव किया, सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए, ऐसे आरोप लगे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को बाद में खदेड़ा वहां से। ये भीड़ और नारेबाजी, हंगामा करती भीड़ पर चली लाठी, पुलिसकर्मी से भिड़ी महिलाएं। भीड़ का ये हंगामा, पुलिस के साथ टकराव और फिर खाकी का एक्शन, चंद सेकंड में तमाम लोग तितर बितर। बवाल की ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव से सामने आई हैं, जहां समुदाय विशेष के लोग बिना परमिशन जुलूस निकाल रहे थे। जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी तो जुलूस रोकने पहुंच गई। ऐसे में बताया जा रहा है कि गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान एक इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार नोच लिए गए। आज सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहां गई थी। तो वहां पे जिस मोहल्ले में गई थी, जहां पे सूचना मिली थी, वहां पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहां से उनको हटा दिया गया है। जुलूस को लेकर पुलिस और लोगों के बीच हुए टकराव में महिलाएं भी शामिल थीं। ऐसे में बवाल की आशंका के चलते पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया, तो वहीं महिलाओं को समझाकर वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं फिर भी पुलिसकर्मियों से भिड़ती नजर आईं। लेकिन पुलिस ने बावजूद इसके हालात को कंट्रोल में कर लिया। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस ने करीब 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। इस बवाल के बाद पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग भी की, तो वहीं अब बवाल को लेकर मामले की जांच की जा रही है। साक्षी, जीएसटी स्लैब में बदलाव किए गए हैं और सबसे ज्यादा जो असर है वो मेडिकल क्षेत्र में पड़ने वाला है, क्योंकि जो जरूरतमंद दवाइयां हैं वो सब सस्ती हो रही हैं। जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ मिलने वाला है। आपको ये भी बता दें कि इस फैसले के आने के बाद में खास करके जो मध्यम वर्ग है और उससे जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उनको जो इलाज की सुविधाएं हैं वो सुगम आसानी से मिलेंगी। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने मेडिकल सेक्टर में भी लोगों को बड़ी राहत दी है। जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और दूसरे मेडिकल सप्लाई पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की है। अब कैंसर, लाइलाज बीमारियों और दूसरे गंभीर रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला 12% जीएसटी पूरी तरह खत्म कर यानी 0 कर दिया गया है। तो वहीं 3 अन्य विशेष दवाओं पर 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इसके अलावा सभी अन्य दवाओं पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे इलाज की लागत में कमी आएगी। मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल और वेटनरी उपयोग में आने वाली मशीनों और डायग्नोसिस संबंधी उपकरणों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही वेडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट्स, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम और दूसरे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ये फैसले न सिर्फ इलाज को सस्ता बनाएंगे, बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती भी बनाएंगे। तो श्रुतिका, यानी कि कई सारा ऐसा सामान है जो कि अब सस्ता होने वाला है। अभी हमने दर्शकों को बताया कि कैसे जो इलाज है वो अब सस्ता होने वाला है। उसके साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सामान है, चाहे मॉनिटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, सेटअप बॉक्सेस हुए, अन्य आदि चीजें जो है वो भी सस्ती होती हुई आज के बाद नजर आने वाली है। साक्षी, यानी ये कह सकते हैं कि एसी हो, टीवी हो, वो अब आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं है, या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी अब एसी और टीवी अफोर्ड कर पाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था विकास के रॉकेट पर सवार है। नमो इंडिया आगे आगे और दुनिया की महाशक्तियां पीछे पीछे चल रही हैं। इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की भारी भरकम डिमांड है और अब इस सेक्टर में भी ग्राहकों को भारी छूट मिलने जा रही है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर मोदी सरकार 28% जीएसटी को 18% पर लाने जा रही है, जिसका सीधा असर एयर कंडीशनिंग मशीनें, डिश वॉशिंग मशीनें, टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेटअप बॉक्स की कीमतों पर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में देखिए आप, एसी, फ्रिज, कूलर, एवरीथिंग आइटम पे 28 से 18 पे आया, तो 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर हम कोई 10,000 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं तो उसमें हमें 10%, 1,000 रुपये हमारे को
एज अ डिस्काउंट के हैं, सरकार की तरफ से हमें डिस्काउंट मिल रहा है उस चीज़ का। यानी अब एसी, टीवी जैसे जरूरत के सामान अब आम आदमी के पहुंच से बाहर नहीं होंगे और लोअर मिडिल क्लास भी इन सामानों को खरीद सकेगा, क्योंकि जीएसटी घटने से इन दामों में कटौती कंफर्म है। यूपी के हरदोई से धर्मांतरण का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पर एक घर पर गरीब लोगों को ईसाई में कन्वर्ट करने का काम चल रहा था, यानी कि गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाया जा रहा था उनके द्वारा और ये पैसा दिया जा रहा था, ये भी जानकारी मिली है। फिलहाल जैसी खबर सामने आती है उसके बाद में हिंदू संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए, विरोध जमकर होता हुआ नजर आया। आपको रिपोर्ट में ज्यादा जानकारी देते हैं। लालच देकर धर्मांतरण, बजरंग दल का विरोध। यूपी के हरदोई में धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि भवपूर्वा गांव में पैसों का लालच देकर कुछ हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, बजरंग दल के साथ कुछ हिंदू संगठन मौके पर पहुंच गए और हंगामा काट दिया। यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जो मैं आया साक्षात हमने देखे तो यहाँ पर बाइबल वगैरह भी किताब भी रखी थी और यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, जिसका हमने पूर्ण रूप से विरोध किया है। तो पुलिस भी बुलाई है। इसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर आए थे धर्म परिवर्तन के लिए, अपने हिंदू समाज को जगाने के लिए। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां चंगाई सभा के नाम पर भवपूर्वा में लाल सिंह उर्फ लालू के घर में गरीब परिवारों के लोगों को इकट्ठा किया गया था और प्रार्थना सभा में आए लोगों को पैसों का लालच देकर ईसाइयों में कन्वर्ट किया जा रहा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वहां कैंडल जलाकर और बाइबल रखकर लोगों से प्रार्थना कराई जा रही थी, लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने ही इसका विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और धर्म परिवर्तन कराते समय मौके से फर्रुखाबाद और कन्नौज से आए लोगों के समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। प्रकरण थाना सांडी से संबंधित है, जहां ग्राम भावपूर्वा में धर्म विशेष की पुस्तकों को रखकर और कैंडल जलाकर लोगों को इकट्ठा करके चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था तथा धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। कुल 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी गरीब को पैसे का लालच देकर उसे धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश किसी बड़ी साजिश का इशारा तो नहीं? इसलिए असली आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को इस मामले में गंभीरता से कड़े एक्शन लेने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की यात्रा पर हैं और ऐसे में 5100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात इन दोनों राज्यों को देने वाले। तो आज का दिन बेहद खास है। बीते 10 दिनों की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 दिनों के अंदर नॉर्थ ईस्ट का ये दूसरा दौरा है। बड़ी सौगातें आज नॉर्थ ईस्ट को दोबारा से मिलने वाली है। इससे पहले भी जब वो गए थे तो आपको याद होगा कि रेल से लेकर हर जो सेक्टर है उसमें बड़ी जो उपलब्धि थी उनको मिली थी। 5100 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात आज मिलेगी। ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी त्रिपुरा जो आएंगे, त्रिपुरा का दौरा करेंगे और माताबाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन के साथ साथ पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। वाराणसी में जो वकील और पुलिस के बीच में विवाद का मामला चल रहा था, उसके ऊपर अब अधिकारियों के साथ में दोनों ही पक्षों की बैठकर मीटिंग हुई है ताकि सहमति बन सके। दरअसल वकीलों के द्वारा कई सारी मांगे रखी जा रही थी। अब उनमें से 6 मांगों के ऊपर सहमति बनी है। आपको ये भी बता दें कि किसी भी वकील की गिरफ्तारी वाराणसी में नहीं होगी, ये भी जानकारी फिलहाल मिलती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि 6 मांगे रखी गई और उनको अब सहमति से मान लिया गया है दोनों ही तरफ से। और क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, आपको सुनवाते हैं। जिसमें ये सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई
पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उसमें एडवोकेट्स को ये आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें थे उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है, तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी।